इसमें नर्मदे वगैरह बोलना पड़ेगा? आपकी मर्जी। हाँ, बोल ही लेते हैं। हाँ। नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे मेरे जीवन की एक प्यारी कविता है। जिन्होंने लिखा है उनको भी धन्यवाद है। हमने पढ़ा, उसे समझा और आप लोगों को सुना रहा हूँ। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आधी पानी में तुम। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आधी पानी में तुम। खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। डीगो न अपने प्रण से, तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। छू सकते हो नभ के तारे। खड़ा रहा जो अपने पद पर, लाख मुसीबत आने पर भी मिली सफलता उसको जग में, जीने में या मर जाने में भी। या तो खोज के मरो, जी ठीक है, या तो खोज में मरो, या खोज में। खोज में। हाँ जी खोजते खोजते ठीक है। जी जाना तो पक्का है। जी खोज के अगर मरे तो मरना नहीं होगा, क्योंकि खोज लिए। खोज में। जी अब खोजने के लिए कुछ नहीं रहा तो मरना कहाँ हुआ। अब तो जा रहे हो क्योंकि खोज खत्म हो गई, ठीक है। और खोज में मरोगे तो कम से कम अगला शरीर मिलेगा तो उसी खोज में तो मिलेगा, खोज में तो मिलेगा। सही। तो वीर गति को प्राप्त हो। हम्म, लेकिन एक बार फैसला लेने के बाद डटे रहो। जी क्या पीछे मत आओ। क्या होगा, मर जाएंगे, लेकिन कम से कम खोज में तो मरेंगे। तो अगला शरीर मिलेगा तो कम से कम उसी स्थिति में तो मिलेगा। खोज में शुरुआत ही खोज की रहेगी। और खोज के अगर खोज लिए तब तो मरना ही नहीं होगा, क्योंकि खोज ही खत्म हो गई तो जन्म मृत्यु से खत्म। जी तो मरना कहाँ रहेगा जब खोज ही लिया, तो अब मरना कहाँ रहा। मरना नहीं। सही। अब तो खोज के जाना है, क्योंकि अब काम खत्म हो गया। खत्म हो गया। सही। समझ रहे हो? तो या तो खोज के जाओ या तो खोज में मरो। जी आपको लगे कि नहीं मैं पूरी तरह प्रयास कर रहा हूँ, मेरे प्रयास में कमी नहीं है, क्या जी आप अपने आप से इतना बोल सको कि मेरे प्रयास में कमी नहीं, मैंने अपने तरीके से पूरी तरह प्रयास किया, अथाह प्रयास किया। आप अपने आप से बोल सको इतना कि मेरा प्रयास पक्का रहा। पहुंचा नहीं पहुंचा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे प्रयास में मैंने कमी नहीं की। और प्रयास करोगे तो पहुंच ही जाओ। जिन्होंने प्रयास किया वो पहुंचे। आप क्या है, प्रयास की बातें करो, प्रयास नहीं कर रहे हो क्या। हम क्या होता है, संत महापुरुषों की उपलब्धि के बाद का जीवन ले लेते हैं, पिछला छोड़ देते हैं, उनका मेहनत नहीं देखते कि उन्होंने उस तक पहुंचने के लिए अथाह मेहनत किया। जी अनेक तरह की यातनाएं सही है, अनेक तरह की भूख प्यास बर्दाश्त किए हैं। हम क्या है, बस उनका श्लोक लेके ढूंढ रहे हैं। क्या उन शब्दों में कभी जीने का प्रयास किए। आप उनका पिछला जीवन देखो ना, उपलब्धि के बाद मत देखो, जी उपलब्धि के पहले देखो। क्योंकि उपलब्धि के पहले का जीवन देखोगे और वो जीवन जीना चालू करोगे तो उपलब्धि तक पहुंच जाओगे। उपलब्धि की बात का लोगे फिर उपलब्धि ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि बात का आपने ले लिया तो मेहनत क्यों करना। जी तब क्या करोगे, गांव गांव घूम के लोगों तक जाके उनका श्लोक सुनाओगे। क्या जी अपने भाव को भी प्रकट करने के लिए आपके पास शब्द नहीं है तो आप दो लोगों का श्लोक सुनाओगे। मतलब आप अपनी बात रखने के लिए आपके पास भी शब्द नहीं है, क्योंकि आपने उपलब्धि के बाद की बातें ले ली। उपलब्धि कैसे हुई वो नहीं लिया, क्योंकि उसमें मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कहीं को भूखा रहना। कोई कहा है क्या, क्या भगवान कहते हैं क्या भूखा रहो। तो भगवान ने आपसे कहा क्या कि मेरी बातें करो। भगवान ने आपसे कहा क्या मुझे खोजो। जी आप ही तो सब बोल रहे हो। हाँ, खोज तो हमारी है खोज तो हमारी। और हम ही खोज रहे हैं। तो खोज रहे हो तो उस खोज में जो नियम है उस नियम का पालन करना पड़ेगा। हाँ, भूख प्यास जिस बर्दाश्त विद्यालय में करना। आपने एडमिशन लिया, जी आपने नाम लिखाया, उसके उस विद्यालय के पूरे तो नियम के पालन करना पड़ेगा, तभी आपको वहाँ कुछ मिलेगा ना। और आप कह रहे हो नहीं मुझे पढ़ना तो है लेकिन नियम का पालन मैं नहीं करूँगा, पूरा सिस्टम मेरे हिसाब से चलना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या।
जी आपको जो चाहिए उस सिस्टम में आपको काम करना पड़ेगा। आपको नदी डाकना है, या तो आपको तैरना आता हो या तो नाव चाहिए। आपकी करोड़ों की कार लेके किनारे खड़े रहोगे, सोचोगे मैं पार कर लूँगा, नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर जी। पाएंगे। रोड पे आपको यात्रा करना है तो नाव काम नहीं करेगी, चाहे वो लाखों की हो। आपका साइकिल काम कर सकता है। क्या जी तो आपको जो चाहिए उस नियम सिस्टम में जियोगे तब जाके उपलब्धि होगी। उपवास रखने से क्या होगा, व्रत रखने से क्या इससे भगवान मिलेगा? अरे जिन्होंने, आप इतिहास पढ़ो, उन्होंने कितना तप किया, तपस्या किया, जरा जाओ पीछे। आप किसी का बात कर रहे हो, आप जिसका श्लोक बोल रहे हो, उनका जीवन तो देखो। जी तो मेहनत करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। मेहनत में कमी नहीं होना चाहिए, और जो चाहिए उसके लिए उसी सिस्टम में चलना पड़ेगा। यहाँ सिस्टम है, यहाँ सिस्टम काम करता है। आप अगर उस सिस्टम में जाओगे तभी आपको मिलेगा। सिस्टम में नहीं जाओगे तो रोते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। जी एटीएम से में पैसा चाहिए तो बैंक में पैसा डालो। क्या जी अब बैंक में पैसा नहीं डाल रहे हो, जीरो जीरो है, अब सोच रहे हो एटीएम से पैसा आ जाए, और लोगों को आप ताना मार रहे हो कि सब फ्रॉड है, सब गलत है। तो यहाँ एटीएम में 2-2 लाख रुपए, कई कई लाख रुपए पड़े हैं, इनको फेंक रहा है, इनके एटीएम से मेरे से नहीं फेंक रहा है। अरे भाई, तुम्हारे पास एटीएम है, बैलेंस नहीं, क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्यों लोगों को दोष दे रहे हो? जी उसने मेहनत करके उसमें पैसा डाला है और वो एटीएम से निकाल ले रहा है, कहीं भी जाके उसका उपयोग कर रहा है, और आप रो रहे हो कि बैंक वाले के भी पास पैसा है। अरे भाई, आपने खाता खोला, आपको एटीएम दिया गया, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि उसमें बैलेंस जितना डालोगे उतना आप एटीएम से कहीं भी निकाल सकते हो। ये व्यवस्था है। तो वैसे ही जो चाहिए उस सिस्टम में आपको काम करना पड़ेगा। अगर उस सिस्टम में काम नहीं करोगे, उस नियम में नहीं चलोगे, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिन्होंने स्वयं को पहचाना, स्वयं को जाना, स्वयं तक पहुँचे, जिन्हें भी आत्म साक्षात्कार हुआ, उन्होंने अथाह मेहनत किया है। आप इतिहास पढ़ो तो पूरी तरह। हम क्या करते हैं, एक पहुंचने के बाद की बातें ले लेते हैं, लेकिन कैसे पहुंचे वो छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं। सही है। वो कितना मेहनत किए, कितनी यातनाएं सहे, कितना अपमान सहे, वो हम नहीं देख पाते। तो जो चाहिए उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। आपको अगर पढ़ के कुछ बनना है तो उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। आप बोलो मैं किताब ही नहीं पढ़ूंगा, क्या जी मैं ऐसे ही बन जाऊंगा? बन जाओगे क्या? ऐसे तो नहीं बना जाएगा। फिर काम करना। तो काबिलियत कोई किसी को दे नहीं सकता, ये आपको खुद पैदा करना पड़ेगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा। सफलता किसी के बाप की बपौती नहीं कि उठाया और आपको दे दिया। क्या हाँ। अगर उसका खुद का बाप भी प्रिंसिपल है तो भी उसे योग्यता नहीं दे सकता। उसे योग्यता पाने के लिए उसे मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, बहुत करेगा, डिग्री दिला लेगा, लेकिन डिग्री दिलाने से योग्यता थोड़ी ना आ जाएगी। जब प्रैक्टिकल काम करना होगा तब क्या करेगा? जी सही बात। किसी के पिता की ही स्कूल है, ठीक है, 1 से लेके पूरा कॉलेज तक है, तो क्या उसे योग्यता दे सकता है? उसकी क्षमता है क्या? योग्यता देने की क्षमता किसी की नहीं हो, वो आपकी है। एक ही आदमी है जो आपको भटका सकता है, वो पहुंचा सकता है, वो व्यक्तिगत आप हो। आपको ना कोई पहुंचा सकता है ना भटका सकता है। हाँ, आपको मार्ग बता सकता है। आप किसी से जाओगे, पूछोगे यहाँ शराब की दुकान, तो वो बता देगा। किसी से पूछोगे यहाँ दूध का दुकान, तो वो बता देगा। अब आपको क्या पीना है वो आप देखो, वो बता देगा आपको, भैया आगे है जाओ। तो आप खुद देख लो आपको क्या चाहिए। जी यहाँ पे आपको योग्यता से मिलता है। दुकान पे गए, आप चाहे जो खरीदो, पैसा दो। अब बोलो पैसा नहीं मुझे दे दो, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, तो बचा हुआ भीख दे देगा, जी वो भी पुण्य के चक्कर में। क्या लेकिन आप बोलोगे नहीं मेरे पास पैसे तो नहीं है और मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, सज्जन इंसान हूँ, मेरे को ये दे दो, वो नहीं देगा। बहुत गिड़गिड़ाओगे, बचा हुआ देगा जो उसके काम का नहीं होगा। क्या जी लेकिन आप सोचोगे नहीं ब्रांड चीज़ दे दे, ये दे दे, वो नहीं देगा। इसलिए घिघियाओ मत कि कोई मुझे पहुंचा दे, कोई मेरे लिए कर दे। जी आप योग्य हो जाओगे,
आपको आके कोई कर देगा। जैसे मादा गर्भ को धारण करने लायक हो तो नर अपने आप आ जाएगा। नर को डंडा भी मारोगे, प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है, नर को डंडा भी मारोगे तो भी भागेगा, लेकिन जैसे ही आप हटोगे वो आ जाएगा। जी। हाँ? लड़ झगड़ के उसे गर्भ धारण करेगा। लेकिन अब मादा गर्भ को धारण करने के लिए तैयार ही नहीं है, आप लाखों नर ला दो ना, जी। हाँ, पास आके चले जाएंगे, पास आके चले जाएंगे। नहीं तो आप रो मत, गिड़गिड़ाओ मत, योग्य बनो, मेहनत करो। रामकृष्ण परमहंस जब उस लायक हुए तो तोतापुरी खुद पहुंच गए। बोले आप कौन? बोले हम तुम्हारे गुरु। बोले मुझे गुरु क्या जरूरत है, मेरे पास तो माँ है, मेरे पास तो माँ है। जी। तो उन्होंने कहा तेरी माँ ने ही बुलाया है। तो गए माँ से पूछे, बोले मैं पूछ के आता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, मैं तेरे लिए बुलाई हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुझे मोक्ष हो जाए, उसे गुरु बना ले। जी। तो जब उनको गुरु बनाते हैं तो आप योग्य हो जाओगे तो गुरु आपके दरवाजे पे आ जाएगा, लेकिन योग्य तो हो। योग्य होगे तब ना। आप क्या है, अयोग्यता में वो पाना चाहते हो जिस लायक आप हो ही नहीं। मेहनत करो, जो चाहिए उसके लिए काम करो, तब रामकृष्ण परमहंस उन्हें गुरु बनाते हैं। जी। तो उन्होंने भक्ति भी अथाह की, जी। इसीलिए गुरु दरवाजे पे आ गए। तो आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। हम क्या है, बिना मेहनत का पाना चाहते हैं, बस बातों से पाना चाहते हैं, करके नहीं। तो काम करो, जीवन में आगे बढ़ो, अपना आत्मिक कल्याण करो, जो चाहिए उसके लिए काम करो, और नहीं चाहिए तो फिर बात ही क्यों कर रहे हो, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? करो मुझे कुछ चाहिए भी नहीं और कह रहे हो मिलेगा कैसे, ये दोनों बातें तो नहीं हो सकती, फिर समय बर्बाद कर रहे हो। चाहिए भी नहीं और मिलेगा कैसे, ये दोनों बातें कैसे हो सकती है? इसलिए सीधा सीधा आप बोलिए कि मुझे चाहिए और कैसे मिलेगा, उसके लिए काम करो। फिर तो वो मार्ग बता देगा, फिर उसके लिए काम करो और जीवन में आगे बढ़ो। तो या तो खोज के मरो, तो खोज के मरोगे तो मरना नहीं होगा। खोज ही लिए तो बात खत्म हो गई, इस जगत से चले जाओगे। और खोज में मरोगे तो कम से कम अगला शरीर खोज ही में तो मिलेगा। जी। ठीक है, जी। माफ कर दो।